चलेगा। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा देखिएगा आप। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दो गेंद ए और बी क्रमशः 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की है, और उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सही होगा? कौन सही जो है कि आपको होगा? ए का वजन है 10 किलो है, और बी का वजन जो है कि आपको 1 किलो है। कितना है? 1 किलो है। तो इसमें से कौन पहले गिरेगा? ए वाला गिरेगा कि बी वाला गिरेगा? ए वाला। ए वाला जो है कि आपको पहले जो है कि आपको गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला पहले गिरेगा, अब बी वाला जो है कि बाद में गिरेगा। ऐसा देखिए तो कोई ऑप्शन में लिखा है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर 3 में तो लिखा है जब भूमि ए उसमें पर जो है कि ए दोनों निकलेगा, और जो है कि आपको बी पर जो है कि आपको। इसमें दोनों साथ साथ पहुंचेगी। निर्वात तो यहाँ हाँ, पे जब लिखा है वायुमंडल लेकिन नहीं है। वायुमंडल नहीं होगा, निर्वात नहीं होगा, तब दोनों जो है कि एक साथ पहुंचेगी। वहां पे जो है कि यह वजन जो है कि आपको कोई काम नहीं करने वाला है। ठीक ना? यहाँ पे जो है कि आपको साफ साफ वजन दर्शा दिया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला जा सुनिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कथन क्या है? कथन: चंद्रमा पर मानव की वजन पृथ्वी की तुलना में कितना? 1/6 रहता है। बिल्कुल सही बोल रहा है। कारक क्या है इसका? कारक जरा सुनिएगा। चंद्रमा पर जो है कि पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। बिल्कुल सही है, इसका गुरुत्वाकर्षण नहीं है ना? दोनों सही दोनों है। का दोनों जो है कि आपको सही है। कथन भी सही है और कारक भी जो है कि आपको सही है ना? डी ऑप्शन। अच्छा, तो कथन सही है, कारक भी जो है कि आपको सही है ना? दोनों का। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि आपका वजन की बात कर रहा है, और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहा है ना? गुरुत्वाकर्षण की बात जो है कि आपको कर रहा है। कहीं ना कहीं तो दोनों में डिफरेंट जो आपको लग रहा है ना? आवाज तो एक रहा जगह है। वजन की बात करेगा। हाँ, क्या हुआ? आवाज नहीं जा रहा है? नहीं सर, आवाज ठीक है आपका। कट एक रहा है। जगह वजन की बात कर रहा है और एक जगह गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहा है। मतलब दोनों में कथन जो होता है वो 100% होता है। अकारक इसी के आधार पे जो है कि कथन के आधार पे ही जो है कि क्या होता है, बात जो है कि आपको किया जाता है। तो यहाँ पर वजन की बात कर रहा है तो कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन परंतु कारक क्या है? कारक गलत है। क्या है कि हमको वजन का बात करता ना, तब जो है कि आपको ये सही होता। लेकिन अब ये क्या बोल रहा है? ये जो है कि गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहा है, और ऊपर में कोई गुरुत्वाकर्षण की बात जो है कि आपको नहीं किया हुआ है। इसीलिए जरा देखिएगा क्या इसका दिया है। चंद्रमा जो है कि आपको पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा का गुरुत्वीय जो है कि त्वरण का मान पृथ्वी पर जो है कि जी का मान का 1/6 भाग होता है। इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति जो है कि आपको व्यक्ति का भार जो है कि पृथ्वी के भार का कितना हो जाता है? 1/6 भाग जो है कि आपको होता है। इस प्रकार जो है कि आपको कथन सही है, जबकि कारक जो है कि आपको गलती है ना? कारक गलती। वही जो है कि हम जो बात बताए वही चीज जो है कि यहाँ पे भी पकड़ा है। अगला 13 नंबर सवाल। किसी पिंड का भार है, किसी पिंड का भार डैश है। पृथ्वी तल पर जो है कि सभी जगह समान होता है ना? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। और दो ऑप्शन है, और दो क्या बोलता है जरा देखिए। और उसका तीसरा बोल कारण रहा भी है कि सही आपको लग रहा था हमको। क्या तो थोड़ा बताइए, समझ में नहीं आया। क्या क्या क्या? पर कारण सही है, पर वो परिभाषित नहीं कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण तो कारण सही सही है ना, है तो कि पृथ्वी की कथन में तरह जो बात नहीं किया है। गया है, यहाँ देखिए कथन में क्या बात किया गया है। कथन में बात किया गया वजन का, कारक में बात किया गया कारण इसका क्या है? तो कारक इसका गुरुत्वाकर्षण का बात जो है कि आपको कर रहा है ना? इसीलिए जो है कि आपको दोनों का दोनों जो है कि डिफरेंट बताया है इसमें, दोनों है ना? एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए कथन कारण में ना। हाँ, कारक और कथन दोनों एक दूसरे रिलेट होना चाहिए, तब जाकर दोनों सही होगा। रीजनिंग में भी सवाल आता है। रुक जाइएगा, फोन आ। सर सिर्फ और कारण दिया रहेगा सर ये वाला। तो ये लाइन तो सही है ना सर? चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये कहना तो सही है। पर दोनों को मतलब ये नहीं कर रहा है परिभाषित। सर का आवाज नहीं आ रहा। सर कॉल मेरा आया का है, देखिए। कॉल आया हुआ। हाँ इसका तो कारण भी तो सही लग रहा है, लेकिन स्पष्टीकरण सर, नहीं किया कारण गया। सही लग रहा है। मतलब वो अपने एक दूसरे को कोई रिलेशन नहीं है, मतलब उसका गुरुत्वाकर्षण कारण। रिलेशन नहीं है, पर दोनों चीज सही है, दोनों लाइन सही है। हाँ, लाइन तो आंसर नहीं ले रहा है क्या कारण को सही? नहीं, कथन सही ले रहा है, कारण गलत ले रहा है। चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं है। कुछ ना गुरुत्वाकर्षण कुछ तो तो सही में। है ना, गुरुत्वाकर्षण तो कुछ ना कुछ है, पृथ्वी की तरह नहीं है सेम। ये भी तो बात सही है ना, कि पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है।
नहीं आएंगे क्या? सर का आवाज नहीं आ रहा सर, तो वहाँ लिख रहे 2 हैं। मिनट वेट, वह लिख रहा है, वेट कीजिए। तब तक कोई क्वेश्चन करवाइए। गौतम सर को भी चैन न आए लेकिन ना सर। क्या करे, मन ही नहीं लगता गजब, है। लेकिन हैं? जब मन नहीं, मन तो लगभग करता है सर। कहिए कितना टेंशन है पढ़ाई के प्रति की, क्या कहा जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मुझे टेंशन नहीं, समय नहीं पास होता इसलिए पढ़ने ही लगता है। कितना रील्स देखे, कितना आईपीएल देखेंगे, आईपीएल देख देख के आप मन हो कितना रील्स देखते हैं सर? 24 में आपको समय है रील्स देखने का? गया। चलिए अच्छी बात है सर, लगा रहिए कम से कम। सीजीएल में मिला हालांकि है। टाइम क्या सर? हाँ, सीजीएल आ रहा है ना, इसलिए उसी के लिए कुछ जब तक सब नहीं आते हम 2-4 क्वेश्चन करें क्या। जी सर, करिए ना। पूछिए। ये वैसे भी अंग्रेजों ने रिकॉर्डिंग पूर्वी हो भारत रहा है। में, बताइएगा, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी की मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर और पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित किया? ऑप्शन दीजिए ना सर। 1633, ऑप्शन देते हैं, 1613 या 1633। 13। 1633 नहीं, 33 है। 33 जी, में उड़ीसा। 1633 में हाँ, होगा। 1633 बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट बताइएगा, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे? अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे, वो कौन से शासक थे? जहांगीर या औरंगजेब? ये तो नहीं, औरंगजेब लिया होगा लगता है। जहांगीर। औरंगजेब ना। औरंगजेब राइट आंसर है इसका। जहांगीर तो दिया था, परमाणु दिया था। सभी लोग का सही है, औरंगजेब जो भी बोले हैं सभी लोग का सही है। तो आगे बताइएगा, वह युद्ध कौन सा है जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों का सर्वोच्चता स्थापित हो गया? फ्रांसीसी का वानडिवास है ना। वानडे स्थापित हो गया। यही पूछा जाए, डचों डचों का जो अंत हुआ था वो 59 कौन वाला, सी युद्ध के बाद? 59 बेदरा वाला। क्षमा। सर आगे से चलिए ठीक है, आते हैं 13 नंबर सवाल। क्या बोल रहा है जरा समझिएगा। 13 नंबर सवाल बोल रहा है कि किसी पिंड का भार भार कब होगा, क्या होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है कि आपको पृथ्वी तल पर सभी जगह पर समान रहेगा, बोल रहा है कि दूसरा बोल रहा है ध्रुवों पर जो है कि सर्वाधिक होने वाला है ना। तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है कि विषुवत रेखा पर जो है कि आपको अधिक होगा, और चौथा है कि मैदानों की अपेक्षा जो है कि आपको पहाड़ों पर अधिक होगा। क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? राइट आंसर बी ध्रुव होना पर चाहिए, अधिक ध्रुवों होगा। पर अधिक होता है। हाँ, ध्रुवों पर जो है कि आपको सर्वाधिक जो है कि आपको होता है। इसका राइट आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है कि आपको होने वाला है। आगे आते चंद्रमा हैं। वाला में सबको कंफ्यूजन है सर, वो वाला कर दीजिए क्लियर। चंद्रमा पे देखिए, कथन और कारक में बोल रहा है ना कि दोनों में ये डिफरेंस बोल रहा है कि कथन जिस बारे में बोले ना, कारक भी उसी बारे में बोले, तब जो है कि दोनों सही हो जाएगा। अगर कथन कुछ और बोल रहा है, कारक कुछ और बोल रहा है, तो दोनों जो है कि आपको क्या हो सर जाएगा, तो कारक जो है कि सर एक रूप आप से जो है कि ऐसा खंडन बोल रहे करेगा। हैं तो सर हाँ ऐसा बोलिए। बोल रहा है अब तो ऐसा इसका देखिएगा आंसर तो दोनों का दोनों सही सी है। होना अब देखिए चाहिए ना कथन सर। क्या बोल रहा है, 12 क्या बोल रहा है, 12 क्या बोल रहा है ना। क्या बोल रहा है, कथन गलत है, तो कथन तो बिल्कुल सही है, कारक ना गलत है। कारक सर नहीं, बी कथन बोल तो रहा है, बिल्कुल सही। सर अब बी बी बोल रहा बी है। कथन और कारक दोनों सही है, परंतु जो है कि आपको कारक कथन का जो है कि सही स्पष्ट नहीं करता है ना, सही रूप से स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगर वो तो चीज ये होना बोलता चाहिए। और सही रूप से तो स्पष्टीकरण कर ही रहा है। चंद्रमा पर जो है कि पृथ्वी की तरह जो है कि गुरुत्वाकर्षण नहीं है, बिल्कुल सही बात है ना। इसमें तो कहीं गलत की कहीं संभावना है नहीं। चंद्रमा पे कोई पृथ्वी की तरह अपना गुरुत्वाकर्षण है नहीं है, तभी ना जाके वहां पे 1/6 हो जाता है। अगर गुरुत्वाकर्षण रहता तो फिर क्या ही दिक्कत था, है ना, नहीं है उस टाइप का। लेकिन मेरा हम क्या कहना चाह रहा है सुनिएगा, यहाँ हो या रीजनिंग में हो, रीजनिंग में भी सेमी पैटर्न आता है। कथन में जो बोले उसको 100% मानना है। कारक कथन के आधार पर ही कारक की बात किया जा रहा है। अब हम कथन में बोल दिए कि आम मीठे होते हैं, नीचे में लिख देते हैं कारक में कि जो है कि सभी अंगूर मीठे भी होते हैं, सभी जो है कि आपको केला मीठे भी होते हैं। तो कथन बोल रहा है आम के बारे में, कारक बोल रहा है केला के बारे में, है ना। केला के बारे में बोल रहा है, इहो बोल रहा है मीठा है, आमो बोल रहा है कि मीठा है। तो इस आधार पे जो है कि कारक क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, केला भी मीठा होता है, आम भी मीठा
होता है कभी और नहीं जो है कि होगा सेब भी सर, मीठा होता सभी को नहीं है ना। दिया है। लेकिन जो है कि आपको है ना वैसा बात नहीं करना है जो कथन में बात किया गया है, इसी पर जो है कि आपको घूमना है। कारक में क्या बात किया गया है इस पे आपको नहीं घूमना है। हो जी रहा है सर, क्लियर? सही सही कर है सर, तो कथन ये जो है हमेशा कि सत्य आपका होता ये है। ठीक है यहाँ सर। से कॉन्सेप्ट आपका रीजनिंग में भी, और रीजनिंग में अगर 50 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन पूछा है कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है कथन कारक का आपको रहेगा ही रहेगा, जहां पे आपको इसी आधार पे चयन करना होगा। और ये सारा चारों ऑप्शन जो देख रहे हैं ना, इसी आधार से ऑप्शन भी रहेगा। तो यानी ये दोनों एक दूसरे को स्पष्ट कर रहा है, लेकिन दोनों से मिल नहीं रहा है, यही ना बोलना चाह स्पष्ट रहे हैं। दोनों बात लिखा हुआ सही, लेकिन ऊपर में बोल रहा है कि चंद्रमा पर मानव का वजन, यहाँ पर वजन की बात कर रहा है। वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 हो जाता है, मतलब कि अगर 60 किलो है तो यहाँ जाएगा तो 10 किलो हो जाएगा। यहाँ वजन की बात कर रहा है, तो नीचे में भी वजने का बात करता ना, तब जाकर दोनों सही हो जाता। लेकिन नीचे में क्या बात कर दिया, नीचे में बात कर दिया कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ऊपर में कहीं गुरुत्वाकर्षण की चर्चा किया हुआ है क्या? कथन में कहीं गुरुत्वाकर्षण है क्या? देखिए तो, जब नहीं, कथन में गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो कारक अपने मन से गुरुत्वाकर्षण घुसेड़ दिया, मतलब कि कारक पूरा का पूरा क्या है, गलत है। इसमें कोई जो है कि खंडन करने की बात नहीं। ठीक है, सही जी सर, बिल्कुल सही है। ठीक है। आगे चलते हैं। मानव शरीर का भार जो है कि आपको होता है ना। ध्रुव यह पर भी रिपीट अधिक। हो गया, ध्रुवों पर जो है कि आपको अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से कहाँ होता है? फिर से वही जो है कि आपको आ गया, अब जो है ना ऑप्शन बदल दिया है। जल है, वायु है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है ना। तो इसमें क्या लिया, ना हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन कि का आपको लिया है। वही। हाइड्रोजन में जो है कि आपको सदैव जो है कि आपको क्या अधिकतम भार होता है। किसी पिंड का तो द्रव्यमान शरीर सदैव का जो है कि नियत होता है। हाँ, शरीर का एक भार पिंड की का सर, पिंड। अधिकतम भार, एक पिंड है, पिंड। अच्छा पिंड है। पिंड में कुछ जैसे ले कि सकते हैं, कोई भी 4 पिंड। ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन में जो सबसे हल्का होगा उसमें मानव शरीर का वजन ज्यादा होता है, या कोई भी वस्तु का वजन ज्यादा होगा, तो तो हाइड्रोजन वही ना, सबसे वही हल्का तो गैस। पिंड जो है कि मान लिया है, इसको जो है कि आपको मान लिया है पिंड। हाँ, किसी पिंड वस्तु मतलब का जो है वस्तु कि है। द्रव्यमान सदैव जो है कि आपको नियत रहता है, लेकिन उसका भार दो जो है कि आपको दो चीजों पर निर्भर करता है। एक है गुरुत्वाकर्षण बल पर, और दूसरा है पिंड द्वारा लगने वाले जो है कि अपेक्षित बल। ये दोनों पर जो है कि आपको निर्भर करता है। दिए गए विकल्प में हाइड्रोजन सबसे जो है कि आपको हल्का और विरल माध्यम है, अतः इसके द्वारा लगाया गया अपेक्षित बल जो है कि सबसे कम होगा। मतलब जो सबसे हल्का है उसके द्वारा सबसे कम ही बल ना लगेगा, इसलिए जो है कि इसमें जो है क्या होगा, सर्वाधिक जो है कि भार कहाँ देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन में जो है कि आपको देखने को मिलने सर वाला है। एक चीज रिपीट कर दीजिएगा। ये क्या? ध्रुव पे अधिकतम और विषुवत रेखा पे विषुवत रेखा पर जो है कि आपको न्यूनतम होता है, ध्रुव पर जो है कि आपको अधिकतम होता है ना। और केंद्र और पे जो केंद्र होता है, पर सेंटर पे 0। जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है? 0 जो है कि आपको होता है ना, 0 होता है। ठीक है, और कोई? आगे चलते हैं, नहीं, अब आगे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो है कि एक चकना आनत तल है, एक चकना चिकना आनत तल है, क्षैतिज के साथ जो है कि थीटा कोण से आनत है, आनत पर है। जैसे दी गई आकृति में जो है कि दिखाया गया है। तो एक पिंड में विराम अवस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर जो है कि नीचे दिए गए जो है कि आपको फिसलता है, तो जो है कि आपको अधीनस्थ तल के साथ जो है कि आपको पहुंचने में लगा समय क्या है। तो इसका लगा समय क्या बोल रहा है, ये तो फॉर्मूला जो है कि आपको निकालने के लिए जो है कि आपको ऑप्शन दिखाए दिखाया ना जा रहा है। सर, साइन साइन ऑप्शन में तो थीटा यही तो लिया है, दोनों वन में। बाई 1/sin θ रूट अंडर जो है कि हाँ 2h ठीक है बाई जो सर, है कि वन आपको बाई जी टू। लिया है। ठीक है, ये जो है कि आपको ये फॉर्मूला फॉर्मूला पर है। लगाया है। गति का फॉर्मूला जो है कि s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर या at स्क्वायर इसी को कहते हैं। यहाँ पे g जो है कि कॉमन ले लिया, वहां पे at होता है, और इसी के आधार से जो है कि आपको निकाल लिया है ना। और l जो है कि आपको क्या होता है, l जो है कि आपको साइन थीटा के आधार पे निकाला है 1/2 है ना। साइन थीटा जो है कि आपको निकाल लिया, और इसी के आधार पे जो है कि फॉर्मूला फुट करके जो है कि आपको ये फॉर्मूला को निकाल लिया है। ये जो है कि आपको न्यूमेरिकल का सवाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर एक ऊंची आनत का इमारत मतलब से, कि अनंत। आनत तल का मतलब जो है कि यहाँ ऊंचाई से जो है कि आपको रखने पर आनत तल, यहाँ आनत तल। इंटल को ठीक है, बोलते हैं आनत तल। ठीक है सर। एक ऊंची इमारत से जो है कि एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड की गति से त्वरण के साथ जो है कि गिराई जाती है। तो 3 सेकेंड बाद जो है कि उसका वेग क्या होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड से जो है कि आपको गिराई जाती ये हो है ना। जाएगा तो 29.4।
हाँ, तो ये जो है कि आपको कितना 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 9.3 जा रहा है, तो 3 सेकंड में मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा, तो वही इसका आंसर जो है कि आपको आ जाएगा, है ना। आवाज क्यों नहीं आ रहा है? आवाज तो आ ही रहा है, एक बार कट के आइए, है ना, हम देख लोग रहे को हैं तो ना। बड़ी वही जो बढ़िया है कि सुनाई दे मल्टीप्लाई रहा करके जो है कि b बराबर जो है कि u प्लस एटी निकाल दिया है, b है। बराबर यस सर। u प्लस एटी, जहाँ पे a का मान दिया है ना, वस्तु a का दूरी मान दिया है और जो है कि आपको t का मान दिया है, और u बराबर क्या है, u बराबर जो है कि आपको 0 है, तो पुट करिए, b बराबर क्या बोल रहा है, b बराबर जो है कि u प्लस एटी बोल रहा है, तो u का मान कितना है, u का मान जो है कि 0 है, प्लस जो है कि a जो है कि आपको 9.8 है, और t कितना है, t 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 0 में किसी चीज को जोड़ेंगे तो जो है कि जितना था उतना ही रहने वाला है, तो वही आ जाएगा कितना 29.4 जो है कि आपको आने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तो पृथ्वी का जो है कि आपको पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, तो जी का मान जो है कि आपको क्या होगा, त्रिज्या कम करेंगे ना तो जी का मान जो है कि आपको घटेगा, जितना त्रिज्या कम करेंगे उतना दुगुना स्पीड से जी का मान जो है कि आपको क्या हो जाएगा, तो जो है कि आपको तल पर पड़ेगा, तो 1% से कम हो रहा है तो कितना 2% के दर से जो है कि आपको क्या होगा, बढ़ने वाला जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, एक विनाशकारी भूकंप का जो है कि गुरुत्व के कारण जो है कि त्वरण होगा, विनाशकारी भूकंप, अब तो ये मीटर पर सेकंड में जो है कि आपको दे दिया है ना, मीटर पर सेकंड में जो है कि आपको दे दिया है ना। अच्छा, ये मीटर पर सेकंड होता तो 9.8 होता, और सेंटीमीटर दे दिया है तो 980 कर दिया है, कोई दिक्कत, सेंटीमीटर में दिया है ना। बात तो वही जो वही है है। चीज को यहाँ के मीटर पर सेकंड रहता तो 9.8 हो जाता, आज जो है कि सेंटीमीटर कर दिया है तो 0 चला गया, तो 980 जो है कि आपको चला गया, ठीक ना, 980 जो है कि आपको चला गया है। सर वो अगला क्या बोल रहा बता है, रहे थे, त्रिज्या को कौन सा, घटाएंगे तो बढ़ जाएगा जी वाला। त्रिज्या को घटाएंगे तो पृथ्वी के तल पर जी का मान जो है कि दोगुना स्पीड से बढ़ेगा, अगर यहाँ 2% घटाइएगा ना तो यहाँ पर बढ़ेगा कितना, 4% जो है कि आपको बढ़ेगा, यहाँ 3% घटाइएगा तो यहाँ जो है कि आपको दोगुना से कितना, तो 6% से जो है कि आपको फिर बढ़ जाएगा, ठीक ना, बढ़ जाएगा। ठीक है, वही चीज, और यहीं पे वही फॉर्मूला तो जो है कि आपको दिया है ना, ये फॉर्मूला जो है कि आपको dg/g बराबर जो है कि आपको क्या दिया है, यही फॉर्मूला जो है कि बैठा के जो है कि आपको देख रहे हैं ना, 2 के रफ्तार से जो है कि आपको बढ़ा रहा है। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का जो है कि पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है और गुरुत्वीय जो है कि जनित त्वरण जी जो है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अगर इसे चंद्रमा के गुरुत्वीय जनित त्वरण जो है कि आपको g/6 वही है तो रहेगा। चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या होगा, तो इसका जो है कि वही भार में रहेगा। कोई परिवर्तन जो है कि आपको नहीं होता, ये आपको पहले ही पता होना चाहिए, भार जो है कि कहीं नहीं बदलता है, द्रव्यमान जो है कि आपको बदल जाएगा, है ना, लेकिन भार जो है कि आपको नहीं बदलेगा, है ना। उल्टा बोल दिए सर, भार अच्छा, बदलता उल्टा रहेगा, बोल दिए, सॉरी, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार परिवर्तन होता है लेकिन द्रव्यमान कहीं पे जो है कि आपको परिवर्तन नहीं होता है ना। क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान पर जो है कि द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण में परिवर्तन हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह स्थिर रहे तब गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन में जो है कि आपको वस्तु का भार क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण में रहेगा तब जो है कि कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, है ना, यही जो है कि आपको बोल रहा है। भारहीनता तब होगी, भारहीनता जीरो होगा होती है, गुरुत्वाकर्षण के गुरुत्वाकर्षण शून्य बाद। हो जाएगा तब हो जाएगा, शून्य स्थिति बिल्कुल सही होगी। है, गुरुत्वाकर्षण जब शून्य हो जाएगा, जब यहाँ पे कोई गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा तो भारहीनता की स्थिति जो है कि आपको देखने को मिलेगी। वही लिफ्ट वाला जो है कि दृश्य को याद कीजिए, जब जो है कि लिफ्ट का डोरी अचानक जब जो है कि टूट जाता है तो भारहीनता की स्थिति देखने को मिलती है ना। सर अगला अंतरिक्ष प्रश्न में क्या कोई बोल भी रहे, चीज फेंकेंगे तो वो भी भारहीनता हो जाएगा। अंतरिक्ष में जो है कि आपको भारहीनता देखने को मिलेगा, देखिएगा, अगर धरती से गुरुत्वाकर्षण नहीं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रफ्तार से अगर फेंक देते हैं किसी चीज को तो ये जो है कि आपको दोबारा जो है कि आपको अर्थ पे नहीं आएगा, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नहीं खींच पाएगा, ये जो है कि आपको तैरने तो लगेगा सर कहाँ वो पे, तो 11.2 है ना पर सर, पलायन देगा, 11.2 है, सॉरी ये तो 9.8 बोल दिए, त्वरण है। 11.2 है, सही है, बोल रहे हैं, गलती हमी से होगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकिएगा ना तब जो है कि ये नहीं आएगा, वो इसको नहीं जो आएगा। पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगी, है ना, नहीं कर पाएगी। अगला है कि खोजकर्ता बोल रहा है, रेडियम का खोजकर्ता कौन किया था, मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लेमिंग, एक्सरे फिर एक का रॉन्टजन, चेचक का जो एडवर्ड जेनर, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका ले लिया, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से घूमती है। इस तेज गति का अनुभव हमें जो है कि क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं करते हैं? क्या हो जाता है कि अनुभव नहीं होता? ये अपने अक्ष पर जो है कि आपको क्या होता है, पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी जो है कि गति क्या होती है, शून्य होती है, इसीलिए हमें पता नहीं चलता है। ऐसे पृथ्वी भी आपको रोटेट कर रहा है, सूरज का चक्कर काटता है, लेकिन हमको इसलिए नहीं पता चलता है क्योंकि हम लोग का स्पीड जो है कि आपको पृथ्वी के स्पीड से क्या होता है, कम होता है, इसलिए हम लोग को नहीं पता चलता है। अगर हम पृथ्वी लोग के स्पीड जब से घूमने लगते हैं ना तब पता चलता है कि पूरा घूम हाँ रहा है। घूमने लगते हैं तो देखते हैं ना कि हल्का सा स्पीड अगर घूमने वाला राउंड वाला लगाते हैं तो देखते हैं कि धरतियों हिल रहा है, चारों जी दिशाओं में सर। लगेगा कि अब जो है कि आपको बौआ रहा है ना। तो जी वही सर। वाला हाल है कि यहाँ स्पीड कम होने के कारण तो हम लोग थोड़ा सा मारते हैं तभी स्थिति हो जाता है। ऐसे समझ रहे हैं, 4400 किलोमीटर प्रति घंटा घूम रहा है, जी कितना सर। स्पीड है। आगे चलते हैं। अगला है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, मतलब कि लुप्त मतलब समाप्त हो जाता है, तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? परिणाम ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है लेकिन भार जो है कि आपको बदल जाता है, यही जो है कि आपको सही है। दूसरा क्या बोलता है, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, ये गलती हो गया, द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होगा परंतु भार, तो गलती हो गया। तीसरा बोलता है कि वस्तु का एक भार चीज एवं द्रव्यमान बताइए, दोनों शून्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ सुनिए ना, हमको हाँ एक बोलिए ना। चीज बताइए, इसमें द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु का मतलब वजन होता है, कितना केजी है, यही ना? और भार जो होगा भार सर, हम्म सुनिए ना, भार होगा तो वो भी तो एक वजन है। वजन बोलता वो भार होता है, और द्रव्यमान उसका मटेरियल मतलब वजन, क्या चीज का बना हुआ है, हाँ ये सब द्रव्यमान चीज होता उसके अंदर है। वो जो चीज चीज मटेरियल है उसको जो है कि होता है। बोलेंगे क्या द्रव्य चीज है, का मान हो सब्सटेंस। गया है ना। द्रव्य हाँ, के अंदर का जो मटेरियल हो गया उसका मान वो कांस्टेंट रहता है, वो डब्लू द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। जबकि भार जो है कि विभिन्न जगहों डब्लू पर क्या बराबर होता एम है, भार जो है कि आपको बदलते रहता है ना। डब्लू बराबर एम जी होता है ना फॉर्मूला, वो जी जैसे ऊपर नीचे हाँ जाएगा वो घटता बढ़ता वैसे ही जो है कि आपको बढ़ते जाएगा। रहेगा, और उसको ये भी समझिए। उसके, हाँ बोलिए। सुनिए ना, आप उसको बोल दिए कि मतलब वो हम्म द्रव्यमान वही रहेगा, उसके अंदर जो चीज रहेगा वही रहेगा, तो वो तो बना हाँ है सर, कोई चीज कोई वस्तु से ना बना है। तो बंधा है तो उसके अंदर का मटेरियल चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, मटेरियल तो उसके चेंज अंदर का होगा। जो इसीलिए आपको इसीलिए द्रव का इसीलिए तो कम बेसी नहीं हो रहा है सर। वही तो कम बेस नहीं कर पा रहा है ना। तो हाँ द्रव्यमान में ऊपर जो है कि तक तो द्रव वही का जो चीज ना मटेरियल होगा हो, सर। नहीं 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 नहीं, आप नहीं समझ रहे, बातों को नहीं और समझ रहे हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान द्रव्यमान में, कितना है सर? अब पृथ्वी का द्रव्यमान याद नहीं तो कितना। 10 के पावर 24 10 केजी के ऐसी बाद होगा सर। 24 केजी होता हाँ है, ठीक बोले, 6 10 के बाद पॉइंट 4 गुना 10 के 24 पावर 24 जो है कि आपको केजी है 24 पृथ्वी का होता है। द्रव्यमान है ना, बिल्कुल सही बोले। सुनिएगा, द्रव्यमान और भार एक बार हेलो। और समझा देते हैं, ठीक ना। द्रव्यमान हो गया, जैसे कोई भी वस्तु लेंगे ना तो उसके अंदर का जो परिणामी माप होगा ना, परिणाम जो होगा हाँ उसके वही अंदर पावर। का मटेरियल का, वही जो है कि आपको वस्तु का क्या होने वाला है, द्रव्यमान जो है कि आपको होने वाला है ना। लेकिन अच्छा, अब इस वाले डब्बा में अगर आप पानी भर देंगे, ठीक ना, पानी भर ठीक है, देंगे ठीक। तो इसका जो है कि इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में पानी है। अभी 5 लीटर का हो, 2 लीटर का हो, 3 लीटर का हो, उससे कोई मतलब नहीं ना है। इसके अंदर में क्या होना है, इसके अंदर में जो है कि आपको पानी होना है। लेकिन भार में अगर इसको 5 केजी का है तो यही जो है कि आपको जी के मान पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे जैसे जी का मान चेंज होगा इसके भार में क्या हो जाएगा, भार में जो है कि इसको चेंजिंग आते रहेगी। लेकिन इसमें पानी के अलावा इसमें क्या, इसमें आपको लग रहा है कि तेल आ जाएगा क्या, कि इसमें जो जो चीज रहने वाला है वही ना रहेगा, वही ना रहने वाला है। ठीक और है सर, वही ठीक याद है, रखिएगा समझ कि गए। जो भार होता है, भार जो होता है वो पृथ्वी जितना शक्ति से अपनी ओर आकर्षित करता है ना, इसे ही क्या कहते हैं, भार कहते हैं, है ना। पृथ्वी जितना और अपने शक्ति से आकर्षित करता है वही क्या कहलाता है, वस्तु का जो है कि आपको भार कहलाता है ना। इसलिए देखिएगा, पृथ्वी के पास ज्यादा शक्ति है इसलिए किसी चीज को बहुत तेजी से खींचता है, और वही चंद्रमा के पास कम शक्ति है इसलिए वहां पे किसी वस्तु को बहुत धीरे धीरे कम खींचता है ना। देखिए ना, चंद्रमा पे चलना जो है कि आपको कठिन कठिन होता है लेकिन पृथ्वी पे चलना आसान होता है। मतलब ये अपने ओर आकर्षित बहुत तेजी से कर रहा है कौन, पृथ्वी। इसीलिए उसको कोई तो चीज सर अगर देखिएगा, गुरुत्व बल भी बोलते हैं ना, जो अपनी ओर हाँ तो खींचता है उसको तो हाँ एक तो तरह का अपनी ओर गुरुत्व बल ही खींचेगा तो बोलते गुरुत्वाकर्षण होगा, गुरुत्व बल भी इसके पास होगा, तो हैं। गुरुत्व बल होगा तो भार को भी जो है कि आपको दर्शाएगा कहीं ना कहीं एक तरफ से देखिएगा तो, है ना। क्या कि सही है, आकर्षण सेंटर कर रहा है ग्रेविटी अपनी तो तरफ, अभी जो है कि बोलेंगे। आपको सूरज खींच में रहा है। है ना सर? हम्म।
हाँ, सबसे अधिक तो सूरज सूरज में इतना है कि वो सबको नचा रहा है, अपनी धुरी पर खड़ा हो रहा है और खुद को सबको नचा रहा है ना? नचा जी रहा है, सर। वहां पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा और कभी है ना? कभी ना कभी वो खींच लेगा पृथ्वी को भी। हाँ, खींच लेगा तो ऐसा समय आएगा, वो ज्योग्राफी का चीज है, ज्योग्राफी में जो तब है तो कि हाँ, तब तक 1000 तो 2000 आदमी साल जो है कि बात आदमी नहीं बात भुलट होता है। जाएगा सर, ज्यादा आदमी। अब वो कब सब का बात है, पास बहुत हो पुराना बात जाएगा। हो जाएगा वो अभी घुसने का, अभी उतना नहीं सोचना, आप अपना जीवन बिता लीजिए, है ना? बाकी के बाद बाद में जो है कि सोचा जाएगा, है ना? आपके जीवन तक जो है कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है? नहीं होगा। अगला प्रश्न पे के चलते हैं। सर बहुत अगला ज्यादा प्रश्न क्या विस्तार बोल होगा रहा है? तो 26 दूसरी नंबर। तरह पे चले जाएंगे। 26 नंबर बोल रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? उसकी गति के लिए उसकी आवश्यक गति के त्वरण लिए की आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। हाँ, उसके गति के लिए जो है कि आवश्यक जो है कि क्या करता है, त्वरण जो है कि आपको प्रदान करता है। मतलब जो कृत्रिम उपग्रह जो हम लोग छोड़ते हैं वो क्या होता है, तो पृथ्वी का जो घूर्णन चक्कर काटता है वो अपने ओर जो है कि आकर्षित करता है, पृथ्वी अपने ओर। आप दोनों जो है कि एक दूसरे को आकर्षित करता है ना, तो ये क्या होता है, ये पृथ्वी का चक्कर क्या करने लगता है, काटने लगता है, पृथ्वी का चक्कर जो है कि आपको घुमाने लगता है। और इसके लिए जो है कि क्या करता है, उसकी गति जो है कि गति की आवश्यकता जो है कि त्वरण जो है कि आपको प्रदान करता है। कौन? पृथ्वी जो है कि आपको प्रदान करता है त्वरण करने के लिए, घूमने के लिए, जिसके कारण ये चक्कर जो है कि आपको काट पाता है। अगला एक जो है कि भू उपग्रह एक भू उपग्रह अपने अक्ष में निरंतर गति करता है ना? भू स्थित उपग्रह अपने अक्ष में जो है कि निरंतर गति करता है। यह तीस अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है। अभिकेंद्र बल के प्रभाव किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है किससे? तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब कहने का मतलब वही कॉन्सेप्ट, ये हो गया पृथ्वी और ये हो गया उपग्रह। अब पृथ्वी जो है कि अपने ओर इसको खींच रहा है और ये अपना जो है कि एक बल अपना अलग से ये लगा रहा है, पृथ्वी को लगा रहा है। अब दोनों एक दूसरे को खींचते खींचते क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो है कि रोटेशन की क्रिया जो है कि आपको चालू हो जाएगी, और जिससे जो है कि क्या होगा, उपग्रह जो है कि आपको दौड़ना शुरू कर देगा, इसकी इसमें कक्षा में जो सब है कि चक्कर अधिक लगाना जो है कि आपको शुरू कर देगा। द्रव्यमान होगा, वो अपने और हाँ घुमाने लगता है। हाँ, अधिक द्रव्यमान वाला अपने ओर घुमाने लगेगा, मतलब दोनों अपने तरफ फोर्स लगाएगा, लेकिन इसका फोर्स कम हो जाएगा किसकी तुलना में? पृथ्वी की तुलना में। तो फोर्स कम हो जाएगा तो ले इसको घुमाना शुरू करेगा उसके बाद, और ये चक्कर अब जो है कि पृथ्वी का कटवाएगा। समझ रहे बात? तो आगे चलिए। कृत्रिम उपग्रह 28 नंबर सवाल क्या बोलता है? कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से जो है कि आपको सुस्पष्टता से जो है कि ट्रैक किया जा सकता है। कौन सा प्रभाव के कारण जो है कि किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव से, रडार प्रभाव से, सोनार से, और या जो है कि पल्सर द्वारा। तो पल्सर तो एक प्रकार का जो है कि आपको तेजी से घूमने वाला क्या है, तेजी से घूमने वाला जो है कि आपको तारा होने वाला है। डॉपलर प्रभाव से जो है कि इसको पता को जो है कि आपको ट्रैक किया जा सकता है ना? रडार तो आपको तो ये तो वायुमंडल में रडार काम करता है, वायुयान की गति इत्यादि को जो है कि ट्रैक और करने के लिए, सोनार तो दिशा को पानी में। ट्रैक करने के लिए। और सोनार की बात करेंगे, ये जो है कि आपको कहाँ पे, पानी में जो है कि आपको करता है, ठीक ना? पानी में करता है। तो सर डॉपलर आगे चलते प्रभाव हैं। जो होगा वो अंतरिक्ष में हाँ जैसे सैटेलाइट ऊपर छोड़ा जाता है, तो ऐसे उसका रेंज कितना हाँ, उसका होगा? जो है कि आप, बहुत। अच्छा तो ये भू स्थित उपग्रह का जो है कि आपको कितना, 36,000 जो है कि आपको किलोमीटर की ऊंचाई पर, 36,000 तक जांच छत्तीस करेगा, हजार ठीक है किलोमीटर सर। है ना? 36,000 किलोमीटर हो 36। जाएगा। अपने अक्ष पर एक जो है कि उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह एक ऐसा जो है कि निम्न में से किसके कारण जो है कि आपको होता है? अब बता दीजिए फिर से, कौन सा? वही जो है कि अभिकेंद्रीय बल के केंद्राभिमुख कारण जो बल। है कि आपको है ना? केंद्राभिमुख को कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय, मतलब केंद्र की ओर जो है कि आपको लगेगा, है ना? अपकेंद्रीय मतलब केंद्र की बाहर की ओर, अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र की ओर, मतलब पृथ्वी की ओर जो है कि लगने वाला बल होगा, जिसके कारण क्या होगा, यही जो है कि आपको रोटेशन चक्कर काटेगा। और इसी पर ना एग्जाम्पल हो जाएगा मौत का कुआं, साइकिल का टर्निंग, ये सब किसका एग्जाम्पल है? अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय का, अभिकेंद्रीय का जो, हाँ अभिकेंद्रीय का एग्जाम्पल जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना? अभिकेंद्रीय का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है? आगे चलो। अगला है 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल बोलता है कि प्राकृत में ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय
बल और प्रबल नाभिकीय बल है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए बोलता है कि गुरुत्व चारों में सबसे जो है कि आपको प्रबल होता है ना। सबसे दूसरा बोलता है कि विद्युत चुंबक, सर हाँ तो ये तो ये होगा, सबसे दुर्बल कमजोर होता हो जाएगा। ये जो है कि आपको सबसे दुर्बल हो जाएगा या सबसे कमजोर जो है कि आपको होता है, कमजोर होता है। और ये बोल रहा है कि सही नहीं है। कौन सही नहीं है? तो पहला ही सही नहीं है। दूसरा बोलता है कि है। विद्युत चुंबकीय, चुंबक तो सिर्फ जो है कि विद्युत आवेश वाले कणों पर जो है कि क्रिया करता है। बिल्कुल सही है। विद्युत चुंबक वाला जो होता है वो विद्युत आवेश वाले कणों पर जो है कि आपको क्रिया करता है। तीसरा बोलता है कि दुर्बल नाभिकीय बल, है ना, विघट क्या लिखा है, विघटन विघटता का जो है कि कारण होता है। और तीसरा बोलता है कि प्रबल नाभिकीय बल जो है कि आपको परमाणु के केंद्रन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है कि आपको धारण करने को धारित किए रखता है। तो ये बिल्कुल सही है। जो सेंटर होता है, सेंटर में क्या होता है, P प्लस Na ना रहता है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर जो है कि आपको चक्कर करते रहता है। तो ये भी जो है कि आपको सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एक जो है कि आपको ये बोल रहा है कि सबसे प्रबल मतलब सबसे मजबूत है, लेकिन ये सबसे मजबूत ना होकर क्या है, सबसे दुर्बल जो है कि आपको होने वाला है ना, दुर्बल होने वाला। और सबसे जो है कि प्रबल की बात करेंगे तो नाभिकीय बल जो है कि सबसे प्रबल जो है कि आपको बल होने वाला है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार तब अधिक मालूम पड़ता है जब ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ आएगा। जब लिफ्ट जो है कि आपको त्वरण गति के साथ जो है कि ऊपर की तरफ जाएगा तो जो है कि भार जो है कि बढ़ा हुआ महसूस जो है कि आपको होगा। और जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे की ओर आ रहा होगा तो उस समय भार कमा हुआ महसूस होगा। लेकिन जब एक समान चाल से जो है कि चलेगा तब जो है कि आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, उसमें तब कोई इफेक्ट जो है कि आपको नहीं पड़ने वाला है। बोलिए सर 9.8 मीटर वाला जी वाला जो मान है वो क्या पृथ्वी पर कोई भी चीज फेंकेंगे उसका ये त्वरण है? वो तो छोटा जी का मान है। 9.8 जो है कि आपको क्या है, पृथ्वी का जो है कि आपको होने वाला है, पृथ्वी का जो है कि आपको होने वाला है मीटर पर सेकंड, है ना। त्वरण जो है कि आपको होने वाला है पृथ्वी का, है ना। 9.8 मीटर पर सेकंड जो है कि आपको होता है। सर कोई भी ठीक है, वस्तु मतलब इतना स्पीड से आएगा पृथ्वी पे? नहीं, हाँ, ये इतना स्पीड से जो है कि पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगा। लेकिन अब अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर फेंक देंगे, है ना, तब जो है कि कोई वस्तु जो है कि जाएगा जिधर उतना ही जो है कि जाते हुए चला जाएगा, ये पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, है ना, वापस नहीं आएगा। आगे आइए 32। लोलक का जो है कि आपको क्या बोला है, कालावधि क्या है, टाइम पीरियड क्या है लोलक लंबाई की? के ऊपर निर्भर करती है। द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसके लंबाई पर निर्भर करता है। लोलक जब भी होता है इसके किस पे निर्भर करता है, लंबाई पे जो है कि निर्भर करता है। लंबाई के टू ऊपर निर्भर पाई करता है। अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट एल वाई जो है कि आपको क्या होता है, जी जो है कि आपको होता है। मतलब ये लेंथ पर जो है कि आपको निर्भर करता है, लंबाई पे क्या करता है, निर्भर जो है कि आपको करता है ना। ये देखिएगा 2 पाई अंडर रूट जो है कि क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल वाई जो है कि आपको जी होता है। लंबाई जितनी ज्यादा जो है कि आपको होगी, आवर्तकाल उतना ही क्या होगा, अधिक जो है कि आपको होने वाला है। लोलक घड़ी सर उस गर्मियों दिन में सुस्त क्वेश्चन हो सॉल्व जाती किए है। थे ना वो वाला, हाँ, कौन सा क्वेश्चन? यही लोलक वाला जिसको ले जाएंगे बताए थे, पहाड़ पे ले जाएंगे या फिर तो वो कहीं। तो आपको अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक क्वेश्चन आंसर न चल रहा। वो तो आपको हम ऐसे ही आप ही शायद पूछे थे तो वो क्वेश्चन हम बताए हुए थे, है ना, लोलक वाला प्रश्न, है ना, ये अलग है। लोलक घड़ी में गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, लोलक की लंबाई जो है कि क्या हो जाती है, लंबाई बढ़ जाती है। और लंबाई बढ़ बढ़ेगा तो जाती है। इसका आवर्त काल भी जो है कि बढ़ जाएगा। आवर्त काल बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो है कि आपको धीरे धीरे चलेगा, सुस्त हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक ना, थोड़ा सा सुस्त हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे लिखा होगा। 34 नंबर सवाल क्या बोलता है, एक लड़की झूले पर बैठ स्थित जो है कि झूला झूल रही है। उस लड़की ने खड़ा हो जाने का जो है कि आपको आवर्तकाल क्या होगा, खड़ा हो जाएगी तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना आवर्तकाल जो सर, है कि आपको कम हो जाएगा। मतलब कि लंबाई बढ़ने से क्या होगा, आवर्तकाल जो है कि आपको क्या हो जाएगा, तो जो है कि आपको कम हो सोलह जाएगा, मतलब, है ना। हाँ कम हो हाँ, तो जाएगा। आवर्तकाल कम हो जाएगा तो ये पहले जो है कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगता था, अब ये कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, हमको ये बताइए। कम होगा ना सर। तो कम हाँ, हो ये जो है जाएगा। कि पहले इस स्थान से ए स्थान से बी तक जाने में जो लगा समय था, पहले ज्यादा लगता था, अब कम हो जाएगा। और ये जो है कि जल्दी 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 जो है कि रोटेट करते रहेगा। और ऐसा समय आएगा कि बहुत तेजी से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्थान ए पर जाकर ये समाप्त जो है कि आपको हो जाएगा।
अच्छा सर, अगला मान लीजिए कि एक लड़की झूल रही है, तो झूल रही है तो एक आकर उसी पर बैठ गई, तो बैठ गई तो वो बढ़ जाएगा ना सर। हम आपको क्या बताएं, हम आपको क्या बताएं कि घट कोई इफेक्ट जाएगा। उसे नहीं पड़ने वाला, द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जब भी पड़ेगा एल पे इफेक्ट पड़ेगा, लंबाई पे इफेक्ट पड़ने वाला है, द्रव्यमान पे कुछ नहीं। तो मतलब वो झूलेगा तो सेम रहेगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। सर आवर्तकाल भी घटता है ना कभी कभी, मतलब जितना दूर तक जा रहा है उतना दूर तक नहीं जाएगा। याद रखिएगा, द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जब भी इफेक्ट पड़ेगा लंबाई पे इफेक्ट पड़ेगा। उसमें 2 गो लड़की के बदला 4 गो लड़की बैठा के ले जाइए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। करण बाबू, समझ में आया बात? सर लंबाई कम कब होगी आवर्तकाल हाँ, मतलब? लंबाई कम हो जाएगा कब? कम का तो यहाँ पे कोई स्थिति नहीं होगा। जब भी मतलब बैठा हुआ है तो नॉर्मल जो है कि इसका लंबाई है, खड़ा होगा तो इसका लंबाई बढ़ेगा। कोई व्यक्ति अगर खड़ा हो जाएगा तो उसका लंबाई बढ़ेगा, और लंबाई बढ़ेगा तो उसका जो है कि आवर्तकाल कम हो जाएगा, है ना? वही चीज तो ऊपर में दिया हुआ है ना। इसके लंबाई सर पे आप जो है कि क्या थोड़ा सा करता है, सुनिए, निर्भर जो है कि आपको करता है। मेरी बातें थोड़ा सा सुनिए। हम बोल रहे हैं बोलिए। कोई मतलब कोई भी लड़का ही झूल रहा है, मान लीजिए लड़का वो ठीक तेजी है, से झूला झूला रहा है, तेजी से ठीक है, झूला झूला रहा है, तो उसी पे उसका एक और दोस्त आकर के बैठ गया ठीक है। तो उसका हम पूछ रहे हैं कि मतलब जो लंबाई होता है, जो द्रव्यमान होता है, तो मतलब किस पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति कोई यहाँ बैठ के एगो जो है कि आपको झूला झूल रहा है, यही ना कहना है आपका? एगो जी और जी आके बैठ गया यहाँ पे, ठीक ना? जी, बैठ गया और ये है जी झूला सर। जो है कि आपको झूल रहा है यहाँ से, ठीक ना? ये झूला ठीक। झूल रहा है, ठीक ना? इसके एगो के मतलब 2 गो आके बैठे या 3 गो आके बैठे, ठीक ना? इसके ठीक। स्पीड पे, इसके आवर्तकाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ये चल रहा था सेम वैसे ही चलते रहेगा। अगर ठीक है। इसमें से कोनो एगो बंदा उठकर खड़ा हो जाएगा, और खड़ा होने के बाद तब क्या हो जाएगा, तब इसका आवर्तकाल पे जो है कि इफेक्ट पड़ेगा। क्या कि आवर्तकाल वजन पे, द्रव्यमान पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, जब भी डालेगा लंबाई पे डालेगा। इसलिए होता है इसका फॉर्मूला 2 पाई रूट अंडर एल वाई जो है कि आपको जी होता है, अंडर रूट L/G जी होता है। यहाँ जी जो है कि आपको क्या है, जी जो है कि आपको गुरुत्वीय त्वरण है ना? और एल क्या है, तो एल जो है कि उसका लेंथ है। एल क्या है, लेंथ है। और 2 पाई तो जानते ही हैं, पाई का मान तो 22/7 होता ही, ठीक है, होता ही। अच्छा, ओके क्वेश्चन सर, छूट गया कि ऊपर में? देख क्वेश्चन लीजिए। छूट गया है, तो ये 35 नंबर मौसम के क्वेश्चन। अनुसार कैसे बदलेगा? गर्मी में क्या मतलब मौसम सुस्त के हो अनुसार? जाएगा। सर ये क्वेश्चन जो सॉल्व मतलब किए। एक्सपेंशन हो जाता है, फैल जाता है। कोई चीज देखिएगा ना, तो गर्मी में क्या होता है, गर्मी में फैलता है। जैसे टायर का हवा, टायर में जो है कि बोला जाता है गर्मी के दिनों में कम हवा डालना चाहिए। कभी देखे होंगे 8वां 9वां में जब आप होंगे, तब उस समय साइकिल से पढ़ने जाते होंगे, तो गर्मी के दिनों में जो है कि टायर जो है कि खूब ब्लास्ट होता है, खूब फटता है। टंका हवा डालिएगा तो टायर क्या होगा, जो है कि आपको फटेगा। और वही ठंडी के दिनों में हवा ज्यादा रहने पर भी क्या होता है, टायर जो है कि आपको नहीं फटता है। और इसका कारण क्या है, गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होता है, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपको पता है गर्म हवा उठकर कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। हम आपको एसी वाला कॉन्सेप्ट जब बता रहे थे वहां बताए होंगे, याद आ रहा है क्या? गर्म हवा जब भी जो है कि उठती है तो ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो जो है कि आपको नीचे है, साइकिल नीचे है, टायर नीचे है, साइकिल जमीन से सटा हुआ है, टेम्परेचर मारेगा तो क्या होगा, टायर गर्म होगा। और गर्म होगा तो क्या होगा, ऊपर की तरफ भागेगा, और ऊपर की तरफ भागेगा तो क्या होगा, हवा का फैलाव होगा। हवा का फैलाव होने के कारण क्या होगा, टायर में जो है कि ब्लास्ट हो जाएगा। आ रहा है, क्लियर हो रहा है कुछ? वही तो होता है इससे लोलक जो में। टायर का लोलक जो का जो है कि आपको, है ना, लोलक में भी जो है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो लोलक भी हल्का सा क्या होता है, एक्सटेंड होता है, फैल जाता है। और फैलने के बाद फैलेगा तो उसका लंबाई कुछ ना कुछ बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो घोड़ी स्लो स्लो हो जाएगा। बोलिए। बोल रहे हैं सर कि मतलब जो हम्म। टायर होता है, तो टायर उस टायर समय होता है। चमड़ा जो होता है तो वो मुलायम हो जाता है ना, सॉफ्ट हो जाता है ना सर, गर्मी के कारण। अच्छा, तो किसी भी चीज का एक जो है कि लिमिट होता है ना। आपको खाना खिलाने का मतलब है कि आप 10 मिठाई खाने वाले हैं, ठीक ना? जी। 10 मिठाई की जगह आप 12 मिठाई खा जाइएगा, 15 मिठाई खा जाइएगा, कि 10 के जगह केवल 50 मिठाई नहीं ना खा जाइएगा, खाइएगा नहीं नहीं सर, ना? तो पेटे वही हाल फट होता है जाएगा। इसके साथ। हवा जो है कि उतना ही लोड न सहेगा जितना इसका सहने का अंतिम उसे क्षमता है। और जब सहने से ज्यादा दे देगा तो क्या होगा, उल्टी होगा, पेट फटेगा। वही हाल इसके साथ हो जाता है ना? ठीक है सर, फैल फैल के जो है समझ कि रहे हैं। आपको हवा जो है कि एक्सटेंड हो जाता है, फैलने के बाद जो है कि ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, आइए आगे।
अगला प्रश्न क्या बोला जाए, 35 नंबर अंतिम प्रश्न है, इसी को देख के जो है क्लास की समाप्ति करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और एक समान जो है कि लोलक के दोलन चाल में दोलन चाल जो है कि चल रहा है तो ऐसे में क्या होगा। पहला बोल रहा है कि जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। पहला बोल रहा है कि अगर कोई गोला है, गोला अगर मध्य स्थान से गुजरता है तो उसका त्वरण जो है कि आपको शून्य हो जाता है। दूसरा बोलता है कि हर अपवर्तन में लोलक 2 बार जो है कि आपको किसी भी जो है कि एक निर्देशित वेग से जो है कि आपको प्राप्त करता है। मतलब एक बार इधर से चलने में और एक बार इधर से आने में जो है कि आपको प्राप्त करता है। तीसरा बोलता है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है, अंतिम स्थिति पर पहुंचता है, तो उसके बाद गति और त्वरण दोनों जो है कि आपको शून्य हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ए स्थान से चला और बी स्थान पर पहुंचेगा तो यहाँ आएगा तो कहीं ना कहीं तो इसका गति और त्वरण दोनों शून्य होगा, तब ना ये पीछे की तरफ फिर से भागेगा, कहीं ना कहीं जाकर तो अंतिम रूप से होगा ही। चौथा क्या बोलता है कि समान लोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ क्या होता है, कम होते रहता है। अब आइए ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है कि निम्नलिखित कथनों में विचारिए, तो इसका क्या लिया है, 1, 3 और 4 लिया है। अब आइए 1, 2, 3, 1, 2 और 4 लिया, 3 नंबर का नहीं लिया है, जरा देखिएगा। दोलन के दौरान जब गोला चरम जो है कि आपको स्थिति पर पहुंचता है तब उसका जो है कि गति और जो है कि आपको त्वरण दोनों जो है कि आपको शून्य हो जाता है ना। ये तो सही बात लग रहा है, क्या क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। सरल आवर्त गति वाला करने वाला पिंड जब एक अपनी माध्यम स्थिति से गुजरता है तब क्या होता है, उस पर कोई जो है कि आपको बल कार्य नहीं करता है, बिल्कुल सही है। उसका त्वरण जो है कि आपको शून्य होता है, अधिक वेग होता है, गतिज ऊर्जा अधिक होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। जब पिंड गति के अंतिम बिंदु चरम बिंदु पर पहुंचता है तो उसका जो है कि त्वरण क्या होगा, अच्छा त्वरण यहाँ पे अधिकतम होता है ना। त्वरण क्या होता है, त्वरण अधिकतम होता है। वहां बात कर लिया क्या, त्वरण इसका क्या कर लिया, कम जो है कि आपको बात कर लिया गया है ना, इसीलिए वो ऑप्शन नंबर 3 जो है कि आपको गलत हो गया था। उसके बाद बोलता है उस पर किया कार्य करने वाला जो है कि प्रत्यायन बल क्या होता है, प्रत्यायन बल जो है कि आपको अधिक होता है जब अंतिम बिंदु पर चरम बिंदु पे पहुंचता है तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, अच्छा गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, लेकिन त्वरण उसका क्या हो जाता है, त्वरण वहां पे जाके अंतिम मतलब कि अधिकतम हो जाता है वहां पे। और वहां ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ था कम हो जाता है, देखिएगा यहाँ दिया हुआ है क्या बोल रहा है कि चरम गति पे पहुंचती है तब उसका गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाता है। त्वरण जो है कि अधिकतम होता है, गति इसका शून्य हो जाता है, जो आपको हम बताएं यहाँ पे लिखा हुआ है। स्थिति जो है कि ऊर्जा अधिकतम होती है और वेग जो है कि क्या हो जाता है, वेग जो है कि आपको शून्य हो जाता है। साथ ही हर जो है कि आपतन में गोला 2 बार जो है कि आप एक निर्दिष्ट वेग से जो है कि प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त जो है कि समान परिस्थिति में समान जो है कि आप दोलन आयाम जो है कि वायु प्रतिरोध आदि के कारणों से जो है कि समय समय के साथ क्या होता है, कम होता है। मतलब झूल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो वायु का भी जो है कि आपको लग रहा है प्रेशर, उससे भी क्या हो जा रहा है, उससे भी जो है कि आपको कम हो जा रहा है। इस प्रकार 1, 2 और 4 जो है कि आपको सही है, जबकि 3 गलत है। 3 क्या गलत है, त्वरण अधिकतम होता है, वहां पे त्वरण जो है कि आपको न्यून दिया गया है, कम दिया गया है, इसलिए इसको गलत जो है कि आपको माना है। अच्छा 2-3 और क्वेश्चन है, जरा इसको आंसर लगवा ही देते हैं, अगला जो है कि शुरुआत करेंगे। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल पाती है गर्मी के दिनों में, शीतकालीन के दिनों में, बसंत के दिनों में, वर्षा ऋतु के समय में। ग्रीष्म शीतकाल में जो है कि आपको ठंडी के समय में जो है कि आपको इसका लंबाई क्या हो जाएगा, इसका लंबाई छोटा हो जाएगा। जब छोटा लंबाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, घड़ी जो है कि फास्ट हो जाएगा। और गर्मी के दिनों में इसका लंबाई बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ेगा तो इसका जो है कि आपको गति क्या हो जाएगा, गति जो है कि कम हो जाएगा। कम होने के कारण क्या हो जाएगा, घड़ी जो है कि आपको स्लो हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगला कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है कि आपको होता है, ठीक ना। 38 बोल रहा है, क्या बोलता है कि यदि अगर एक जो है कि किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाता है तब क्या होगा। 8 किलोमीटर गति के वेग से फेंकेंगे अंतरिक्ष में तो क्या होगा, पृथ्वी पर क्या होगा, वापस जो है कि आकर गिर जाएगा। चलिए बी इसका लगाया ना, देखिएगा इसका आंसर लिया है बी, लिया ना बी, देखिए चलते हैं आगे। 11.2 किलोमीटर प्रति स्पीड से फेंकेंगे तब या इससे अधिक की गति से फेंकेंगे तब ये वापस नहीं आएगा, ठीक ना। आगे आते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है, नहीं होने का कारण क्या है, तो इस पर जो है कि गैस अणुओं का पलायन वेग
उसके जो है कि वर्ग के माध्य के जो है कि वेग से क्या होता है, कम जो है कि आपको होता है, इसके कारण जो है कि आपको होता है। यहाँ खत्म हो गया। अगला है कि स्थूल का पदार्थ, ये जो है कि हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसको देखने के बाद जो है कि हम लोग लाइट चैप्टर की शुरुआत जो है कि कल ही हो सके तो कर देंगे। 48 को क्वेश्चन है इसमें, 48 को क्वेश्चन देखने के बाद जो है कि लाइट चैप्टर जो है कि आपको शुरू करेंगे कल, ठीक ना। अगला कल क्लास नहीं 10 बजे होगा सर। पॉलिटी होगा, पॉलिटी होगा 10 बजे, ठीक ना, पॉलिटी।